नमस्कार, मैं ध्रुव अग्रवाल और क्रूसेड इंडिया आंदोलन में चला रहा हूँ पिछले 25 सालों से। उसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सीए का मैं नेशनल चेयरमैन रहा, वकीलों का मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय सह अध्यक्ष हूँ, एंटीप्रेन्योर्स का भी हूँ और मेरी करीब 100 किताबें आ चुकी हैं। बहुत सारा हम लोगों ने धर्म का भी अध्ययन किया, अध्यात्म किया और देश का किया। वतन आज़ाद हुआ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हर गली में हर कोने में गाया गया। संविधान बना, संविधान के आर्टिकल 26, 27, 28 ने धर्म की छूट दी कि कोई भी आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, जैसे संसार के कोई भी धर्म यहाँ पे अपना सकता है और अपना प्रमोशन कर सकता है। उस दौरान ये वक्फ बोर्ड बने और वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 5 शहरों में ही 2 लाख करोड़ कम से कम वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा 1 लाख करोड़ संपत्ति केवल तमिलनाडु में। उस हिसाब से यदि इंडेक्सेशन किया जाए, आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 25 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड पे है। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम दर दर ठोकरें खा रहा है और उसका कलंकित हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि जो धर्म बेस्ड है और जो संस्थाएं हैं, जो छूट दी गई, जो संविधान ने कहा, और जो लोग जब देश का बंटवारा हुआ उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमें इस वतन से प्यार है, हम यहाँ रहेंगे, यहीं अपना धर्म करेंगे, उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि कुछ चंद लोगों ने केवल धर्म के सहारे या ये कह के कि मुस्लिम धर्म पे खतरा है, उन प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लिया। उन्होंने बड़ी बड़ी जो बिल्कुल सड़क साइकिल पे चलते थे उनकी यूनिवर्सिटियां हो गई। यहाँ भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी ने 2 साल पहले मुद्दा उठाया। अमानुल्लाह खान ने जब 36 वक्फ बोर्ड के अंदर अवैध भर्तियां करी, और वो अवैध भर्तियां किस लिए की गई थी? जिससे कि उस माल को आराम से खाया जा सके। उसके बावजूद सब सरकारें मिली हुई हैं, ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया, ना आम पार्टी का तो वो था ही विधायक अमानुल्लाह खान। 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि सिया बोर्ड पर भी, सिया वक्फ बोर्ड पर भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर, सब पे CBI लगाई, FIR भी की। योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई इन पे जांच होगी, लेकिन असलियत में हो कुछ नहीं रहा। हो तब सकता है जब जनता जागे, जब मुस्लिम समाज जागे, जो दर दर ठोकरें खा रहा है कि हमारी इतनी संपत्ति होते हुए, इतनी जगह होते हुए, इतने संसाधन होते हुए भी मुस्लिम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ही लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह, केवल दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर 100 मुसलमानों पर एक मुस्लिम मस्जिद या जगह है। मतलब ये समझिए 25 लाख से ज़्यादा ऐसी जगह हैं। और यदि ज़मीन का हिसाब लगाया जाए तो हज़ारों एकड़ नहीं, कई लाख एकड़ ज़मीन तो केवल दिल्ली और NCR रीजन के अंदर ही वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन अवैध बिक्री हो रही है। जो है वक्फ बोर्ड के एक्ट में लिखा है, सेक्शन 45-46 के अंदर हर वक्फ बोर्ड को ऑडिट कराना होता है, अंकेक्षण कराना होता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो खुद जो माइनॉरिटी के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो सवाल उठा चुके हैं। लेकिन सवाल उठाने के बावजूद जब तक मुस्लिम समाज जो दर दर ठोकर खा रहा है, कलंकित हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो नहीं जानेगा कि उनकी कितनी संपत्ति है और कितना अधिकार उनको मिला हुआ है संविधान के अंदर अपने धर्म को प्रोपोगेट करने को, वो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, बेचारा रहेगा। और केवल सरकार को दोष देने से भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सरकारी लोग, पर्टिकुलरली जो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ही विधायक बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। मुसलमानों का शोषण जितना उन लोगों ने किया है जो बनते हैं मुस्लिमों के रहनुमा, उससे ज़्यादा किसी और ने किया नहीं है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो दिल्ली की सबसे महंगी ज़मीन है, जहाँ पर जिसका इतिहास है,
जिसको प्रेस एरिया कहा जाता है, बहादुर शाह जफर मार्ग, एक तरफ पुलिस हेडक्वार्टर है, एक तरफ पुराना इनकम टैक्स ऑफिस है। ये सबसे महंगी और इसको दिल्ली बंद कहा जाता है। यहाँ पे इतनी जगह है। इसी तरह सारी प्राइम जगह जो सबसे महत्वपूर्ण जगह हैं वो वक्फ बोर्ड के पास हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो नेता हैं उनको केवल मंत्रियों से मिलने में या बड़े बड़े लोगों से मिलने में फ़ख्र महसूस होता है, और उनके साथ मिलकर वो एमसीडी को भी से अपने साथ मिला लेते हैं, सरकार को भी अपने साथ मिला लेते हैं। उसकी वजह से मुस्लिम समाज का जो दशा यहाँ पर हो रही है उसका कारण यही है, और वो कलंकित हो रहा है, दर दर ठोकरे खा रहा है। मैं देखता हूँ इतना संसाधन होने के बावजूद मुस्लिमों को, बहुत सारों को रहने को जगह नहीं है। यदि आप झुग्गियों में कहें, अनऑथोराइज्ड एरिया में कहें, सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। जमुना के किनारे जहाँ बाढ़ आती थी भागना पड़ता था, जो जसोला क्षेत्र है वो सब जमुना के किनारे का वो क्षेत्र था जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, जहाँ पे मगरमच्छ तक आ जाया करते थे, जो दलदल था जिस दलदल में। लेकिन क्योंकि इनकी जो अच्छी अच्छी जगह थी उसको कुछ नेताओं ने, कुछ राजनेताओं ने और कुछ दबंग लोगों ने हथियारों के बल पे, मैं आपको कह सकता हूँ कि उसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि जब जांच की जाएगी तभी वो चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि दबंग लोग ऐसे होते हैं वो अपने विरुद्ध कोई भी आरोपी को जिंदा नहीं छोड़ते या उस आरोपी के सबूत नहीं छोड़ते। इसकी वजह से लोग सामने नहीं आ पाते। लेकिन इसकी वजह से उन दलदलों में जो सबसे घटिया जगह हैं, जहाँ पानी की सुविधा नहीं, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं, जहाँ पे स्वच्छ हवा नहीं, जहाँ गंदगी है, ऐसी जगह में रहने को मुस्लिम समाज के ऐसे ऐसे होनहार लोगों को वहाँ पे रहना पड़ रहा है। कारण यही है कि उनके ही जो धर्म के रहनुमा बनकर उन लोगों ने जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा है, मेरे को लगता है इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास पूरे संसार में, चाहे मुस्लिम देश कितने भी रईस तेल की वजह से कितने हों, तब भी किसी भी संस्था के वक्फ बोर्डों पर या जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस पर इतनी संपत्ति नहीं है जितनी इस हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड के बाद आज।